आप ये बताएं कि इस कॉपी में अवाम के लिए क्या रखा है? ये सरकार दोस्त बजट है, अवाम दोस्त बजट नहीं है। ठीक है, आपको मैं बिल्कुल सवाल के जवाब देना भी चाहूँगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं इसलिए अवाम दोस्त बजट कहना चाहूँगा। देखें, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से अवाम दोस्त बजट बनता, मज़ीद हॉस्पिटल बनने से, रोड सड़कें बनने से अवाम दोस्त बजट नहीं हो सकता है। अवाम दोस्त बजट इसलिए मैं कहलाऊँगा, ये एक सस्टेनेबल बजट है जिसमें जितनी हमारे पास हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, उनके अंदर के सिस्टम को बेहतरी की तरफ लाने के लिए बजट पेश की गई है। इसमें हम हेल्थ फैसिलिटेशंस में मेडिसिन को ज़्यादा, ये आवाम के लिए है, हुकूमत के लिए नहीं। इसमें जो इक्विपमेंट्स की कमी थी उसको पूरा करने के लिए। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इस वक्त जब हम 18 अरब के बजट खसारे पे जा रहा था, इस हुकूमत की ये कामयाबी है कि हम 10.5 अरब पे आ गए हैं बजट खसारे के बजट। इसलिए मैं कहूँगा अवाम दोस्त है। जो हमारा थ्रो फॉरवर्ड चल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए हम आज 18 अरब की जो बजट के खसारे की बजट थी उसको रिड्यूस करके इस हुकूमत ने इसको अब 10.5 अरब के खसारे के बजट पे लेके आया। ये सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और दूसरे के अवाम दोस्त मैं इसलिए कह सकता हूँ कि हर अवाम को डायरेक्ट कहाँ से फ़ायदा होता है कि फाइनेंशियल हमने वो फोकस की है, किस तरह से इनकम जनरेट की जाए वो फोकस की गई है। बड़े बड़े बिल्डिंग्स के बजाय हमने जो बिल्डिंग बने हुए उनको कैसे फंक्शन की जाए, इससे अवाम को क्या फ़ायदा दिया जा सकता है, उन हॉस्पिटल से अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद करें, ये हमारा फोकस है। तालीमी इदारे बहुत बने हुए, हम चाहते हैं कि इन्हीं इदारों को बने हुए खंडरात और बिल्डिंग्स को यूटिलाइज करके अवाम को फ़ायदा कैसे दी जाए, इस बजट का मेन फोकस ये है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो आपके पास हमारे एसपीएस स्टाफ थे, जो हमारे मुलाजमीन थी जिनके कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया गया था, हमारे लिए बड़े एक चैलेंजिंग इशू के बावजूद इनको हमने एक्सटेंड की है। हमारे जितने कंटिजेंट है या कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है, और गिलगित बल्तिस्तान में सबसे बड़ा और सबसे बड़ी जो मैं इसमें पॉजिटिव जो चीज़ देख रहा हूँ, हमारे पेंडिंग लायबिलिटीज़ है जिसकी वजह से हमारे ठेकेदार बरादरान रुल रहे हैं, इनकी बड़े माशी हालात ख़राब। हम चाह रहे हैं कि उनको उनकी पेंडिंग लायबिलिटीज पे की जाए सबसे पहले, मजीद बिल्डिंग्स के जाने के बजाय उनको पहले हम फैसिलिटेट करें। वो हर किसी के घर को इफेक्ट कर रहा है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये बजट सबसे अवाम दोस्त बजट है गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में। हम चाहते हैं कि मजीद बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनने के बजाय जो आपके पास मौजूद बिल्डिंग्स है उसको कैसे उनसे इस्तेफादा हासिल करें गिलगित बल्तिस्तान के अवाम। ये हमारे इस बजट का फोकस है। किस तरह से स्किल डेवलप की जाए, किस तरह से एग्रीकल्चर के थ्रू लोगों को फैसिलिटेट की जाए, किस तरह से इनकम जनरेट की जाए। तो यही हमारे इस बजट का मसला है। इसे अगर आप अवाम दोस्त नहीं कहलाते तो ये आपकी सोच हो सकता है। सर, एक चीज़ क्लियर करें जिस पे सबसे ज़्यादा इतराज़ हुआ है, जो बिल अमेंडमेंट हुआ है, पहले वहाँ पे मेंशन था 50 लाख रुपए, अब उसमें अमाउंट मेंशन नहीं की गई है। तो उसमें खर्चे कौन से बिल की बात कर रहे हैं? वज़ीर आला के मराहत में, उसमें जो प्रिविलेज फंड की बात कर रहे हैं, उसमें अमाउंट मेंशन नहीं किया, इसलिए बहुत ज़्यादा देखिए, इंतज़ार किया जाता है कि ये लामहदूद। नहीं बिल्कुल नहीं। वज़ीर आला के जो आप ब्लॉक एलोकेशन की बात कर रहे हैं या साहबदेदी फंड की बात कर रहे हैं, डिस्क्रिशन के कमान, ये ऑलरेडी फोकस्ड, उसको क्लियरली कहा गया है, इसमें लिखा गया भी है। डिस्क्रिशन फंड जिस तरह से पिछले हमारे जो चीफ मिनिस्टर्स है जो अरबों में लेते थे, हम उस पे नहीं है। ये एक दौर में 2.5 से 3 अरब पे भी गए, आपको पता है ये जो फंड है। लेकिन इस वक्त ये हम मुश्किल से भी शायद अगर जाएँ तो भी ये 1 अरब तक नहीं पहुँच रहा है। ये इंशाल्लाह अवाम के लिए है। वो फंड भी हम वज़ीर आला के स्पेशल, ये इसके लिए नहीं होता है जिसमें मेरे पास कुछ लोग आते हैं, किसी मिनिस्टर के पास आते हैं, उनके लिए होती है ये फंड। किसी की मजबूरी के लिए होता है, किसी की तालीम के लिए होता है, किसी मरीज के हॉस्पिटल बिल के लिए होता है। ये भी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए है। इस पर ह्यूमन कराई की ज़रूरत नहीं है। ये बेनिफिट उन्हीं लोगों ने लेना, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने।